ये कहानी है कुछ ऐसे डेमंस की जो इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पर कभी वो डेमंस भी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी ने ऐसी करवट मारी कि वो खतरनाक डेमंस बनने में मजबूर हो गए। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो तालाब के पास खेल रही थी। तभी वहाँ उसके पिता आते हैं और कहते हैं कि बेटा यहाँ मत खेलो, नहीं तो पानी का डेमन आकर तुम्हें ले जाएगा। वो बच्ची तालाब को गौर से देखने लगती है और तभी वो आदमी तालाब से निकलकर उसे डरा देता है, जिससे वो रोने लगती है। तभी वो बच्ची को खुश करने के लिए पानी में खेलने लगता है, जिससे वो खुश हो जाती है। लेकिन तभी पानी के अंदर कोई चीज उसे पकड़ लेती है और जान से मार देती है। फिर आगे हमें एक फादर दिखाए जाते हैं जो गांव के बड़ी सी डेविल मछली को मारने का दावा करते हैं। तभी वहाँ हुआंग आता है और सबसे कहता है कि असल में इन्होंने असली डेमन को नहीं बल्कि एक बड़ी सी मछली को मारा है और हम लोग अभी भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन कोई भी हुआंग की बात नहीं मानता, और क्योंकि उसने फादर की इंसल्ट की थी इसीलिए उसे सजा के तौर पर रस्सी से लटका दिया जाता है। और फिर सभी लोग बिना किसी डर के तालाब में कूद जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें डीमन से कोई भी खतरा नहीं महसूस होता है। पर तभी हुआंग को पानी में वो डीमन दिखता है जो इन सभी की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो सभी को आगाह करने की कोशिश करता है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी वो डीमन आकर उन सभी पे हमला कर देता है और कई गांव वालों को खा जाता है। जो लोग पानी से बचकर बाहर आ जाते हैं उनसे हुआंग कहता है कि ऐसा नाटक करो जैसे हम सब मर चुके हैं, ताकि वो हम पे हमला न कर सके। वो सभी ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी वो बच्ची जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था अपनी माँ की तरफ दौड़ लगाती है, जिससे डिमन उसे देख लेता है और उसे खा जाता है। उसे बचाने के लिए उसकी माँ भी पानी में कूद जाती है, पर वो डिमन उसे भी निकल जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो डिमन एक और बच्चे को खाने वाला होता है, लेकिन हुआंग उसे बचा लेता है। अब इसके बाद गांव के कुछ लोग उस डिमन को पानी से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, और अब पानी से निकालते ही वो डिमन एक इंसानी शरीर में आ जाता है। हुआंग बुद्धा के राइम्स गाकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो डिमन और भी ज्यादा भड़क जाता है और हुआंग पे हमला कर देता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम डुआन होता है, और वो उस डीमन को बहुत मारती है और मार मार के उसे एक खिलौने के रूप में बदल देती है, जिसे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर डुआन हुआंग से मिलती है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो भी डुआन की तरह एक डीमन हंटर है। फिर हुआंग उसे अपनी बुद्धा वाली बुक दिखाता है, जिससे वो उसका मजाक उड़ाती है और आखिर में उसे अपने कंगन दिखाने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हुआंग अपने सीनियर के पास जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि एक वक्त था जब पानी का डीमन अच्छा हुआ करता था। एक दिन एक बच्चा पानी में डूब रहा होता है और डीमन उसे बचाने की कोशिश करता है, पर गाँव वालों को लगा कि वो डीमन बच्चों को खाना चाहता है, इसीलिए सभी लोग उस डीमन को पानी से निकालकर बहुत मारते हैं और उसके डेड बॉडी को पानी में ही दोबारा फेंक देते हैं। लेकिन डीमन अभी भी जिंदा था और इस इंसिडेंट के बाद वो एक खतरनाक डीमन बन गया। अब आगे हुआंग कहता है कि बाकी हंटर्स की तरह मैं भी डीमंस को मारना चाहता हूँ, लेकिन उसका सीनियर कहता है कि हमारा काम है डीमंस को पकड़कर बुद्धा के राइम्स चैंट कराना, ताकि हम उसे एक नेक इंसान बना सके और सही रास्ते पर ला सके। हमें उन्हें मारना नहीं है। अब इसके बाद हमें एक कपल दिखता है जो जंगल के एक रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन अंदर आते ही दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। तभी वहाँ एक वेटर आता है जो उन्हें रोस्टेड पिग्स ऑफर करता है, और इस कपल को वो खाना बहुत ही पसंद आता है। तभी वहाँ उस रेस्टोरेंट का शेफ आता है, जिससे दोनों पूछते हैं कि आप इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हो। लेकिन दोस्तों तभी वो शेफ एक डीमन में बदल जाता है, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन दोनों को रोस्टेड पिग्स दिखते हैं, जिसके अंदर रोस्टेड इंसानों को भरा गया था। तभी वो डीमन उनके सामने आकर उन्हें भी मार देता है। फिर आगे हमें हुआंग दिखता है जो उसी रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ एक लड़की उसका वेलकम करती है। वो लड़की भी उसे रोस्टेड पिग्स ऑफर करती है, लेकिन क्योंकि हुआंग एक डीमन हंटर था इसीलिए उसे लोगों में डेड बॉडीज और रोस्टेड पिग्स में इंसान पहले से ही दिखाई दे रहे थे। हुआंग उसे कहता है कि अपना नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम एक डीमन हो। अब ये सुनने के बाद वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ डुआन आ जाती है और अपने कंगन से सभी डीमंस को मार देती है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट का शेफ भी आ जाता है और डुआन उसे भी बहुत मारती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि असल में वो शेफ एक पिग डीमन था। डुआन उसके दोनों हाथ पकड़कर हुआंग से कहती है कि इस पिग डीमन को सक कर लो। हुआंग वैसा ही करता है और सक करते करते दोनों में एक छोटा सा किस हो जाता है। डुआन उस पिग डीमन को एक डॉल बनाने की कोशिश करती है, बट वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आता और अपने असली रूप में आकर उन पे हमला करने लगता है, जिसके कारण दोनों को वहाँ से भागना पड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि डुआन को हुआंग पसंद आने लगता है और वो उसके पास ही रहने की कोशिश करती है और हुआंग वहाँ से भाग जाता है। अब अगली सुबह हुआंग अपने सीनियर को उस पिग डीमन के बारे में बताता है, जिसपे उसका सीनियर कहता है कि कभी वो भी अच्छा हुआ करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। अगर तुम उसे कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे बड़े डीमन से मिलना होगा जो इन सभी से ज्यादा ताकतवर है। और वो डीमन असल में एक मॉन्की किंग है, जिसे बुद्धा ने 500 साल के लिए एक पहाड़ी गुफा में कैद कर रखा था। फिर वो उसे पहाड़ की लोकेशन बताते हैं कि वहाँ एक बुद्धा का स्टैचू भी है और वहीं की गुफा में तुम्हें मंकी किंग मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि वो बहुत ही चालबाज है, इसीलिए तुम उसकी चाल में मत फंसना। अब हुआंग अपने सफर पे निकलता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिनमें से एक के गले में द्वार का कंकन भी होता है। वो लोग कहते हैं कि हम डीमन हंटर है। तभी वहाँ द्वान आती है जो थोड़ी जख्मी होती है और वो कहती है कि ये मेरे हस्बैंड है और हम कोई डीमन हंटर नहीं है। फिर वो हुआंग से कहती है कि जल्दी इन्हें बताओ कि तुम मेरे हस्बैंड हो, नहीं तो ये हमें मार देंगे। लेकिन तभी हुआंग को पता चल जाता है कि ये सब डुआन का नाटक है और ये सभी लोग उसके ही साथी हैं। ये सब डुआन बस उसे पाने के लिए कर रही होती है, लेकिन सच जानने के बाद हुआंग वहाँ से जाने लगता है। लेकिन डुआन अपने साथियों से कहकर उसे कैद करवा लेती है
अब वो अपने एक साथी से कहती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे हुआंग भी मुझसे प्यार करे, जिस पे उसके साथी कहती है कि जैसा मैं करती हूँ तुम भी वैसा ही करो। और फिर वो हुआंग के पास जाकर अपने हाथ पैर मारने लगती है। यहाँ वो वैसा ही कर रही होती है जैसा वो लड़की करती है। उसे ये एहसास भी नहीं होता कि वो हुआंग को मार रही है। तभी उन्हें एक आहट सुनाई देती है जो कि पिग डेमन की थी। उसे देखकर ये सभी लोग एक कैरेट में भागने लगते हैं। वो पिग भी उनका पीछा करता है और काफी नजदीक पहुंच जाता है। हुआंग की जान बचाने के लिए टुआन उसे कैरेट से नीचे गिरा देती है और तभी वो पिग आकर उस कैरेट को टक्कर मार देता है। हुआंग जल्दी से टुआन के पास जाता है जो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन तभी वो होश में आ जाती है और कहती है कि अब तो मान लो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। लेकिन हुआंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी वहाँ 3 और डेमन्स हंटर्स आ जाते हैं और उनमें से एक उस पिग डेमन को वहाँ से भगा देता है। लेकिन अब उनमें से 2 हंटर्स वापस झगड़ने लगते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। हुआंग उनसे कहता है कि आपको आपस में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हम सभी के साथ मिलकर डेमन्स को हराना चाहिए। तभी उनमें से एक हंटर हुआंग का मजाक उड़ाता है, जिसपे दुआन हुआंग के सपोर्ट में आगे आती है। हुआंग उससे कहता है कि तुम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, जिसपे वो गुस्सा होकर उसकी किताब फाड़ देती है। अब हुआंग अपने सफर पर निकल जाता है और उन पहाड़ों में पहुंचकर अपनी आंखें बंद करके बुद्धा के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे बुद्धा का स्टैचू दिख जाता है और वो उस गुफा को भी ढूंढ लेता है जिसमें मंकी किंग था। वो उससे पूछता है कि डेमन पिग को कंट्रोल कैसे किया जाए, जिसपे मंकी किंग उसे कहता है कि तुम एक खूबसूरत लड़की का यूज करके उस पिग को यहाँ बुला लो और फिर मैं उसे शांत कर दूंगा। तभी वहाँ दुआन आ जाती है और कहती है कि मैं हूं ना खूबसूरत लड़की, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर वो उस पिग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और वो इनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी मंकी किंग अपनी आवाज से पिग को गुफा के अंदर खींच लेता है और उसे कंट्रोल करके एक बेबी पिग बना देता है। फिर दुआन उसे एक डॉल बनाकर हुआंग को दे देती है और अब वो अपने कंगन को भी रिंग बनाकर हुआंग को पहना देती है। लेकिन हुआंग उस रिंग को निकालने के लिए अपनी उंगलियां तोड़ने लगता है, इसीलिए दुआन उस रिंग को निकाल लेती है और फिर उसकी किताब देकर कहती है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, इसीलिए इसे जोड़ने में मुझे 3 दिन लग गए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हुआंग भी गुफा से बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसे मंकी किंग की आवाज आती है जो कहता है कि आज कितनी अच्छी चांदनी रात है, जिसपे हुआंग भी कहता है कि हाँ बहुत अच्छी चांदनी रात है। फिर मंकी किंग कहता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता और उन फूलों के कारण चांद को देख नहीं सकता। हुआंग उसकी मदद करने के लिए उस फूल को तोड़ देता है, लेकिन उसे तोड़ते ही बाकी सारे फूल जल जाते हैं। असल में इन्हीं फूलों ने उसे यहाँ पर कैद कर रखा था, लेकिन अब वो उनके जलने के बाद आजाद हो जाता है और एक डीमन मंकी में बदल जाता है और हुआंग से कहता है कि अब बुद्धा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसपे हुआंग कहता है कि तुम गलत हो, बुद्धा अभी भी है, और आंखें बंद करके उनके बारे में सोचने लगता है। मंकी किंग उसके सारे बाल उखाड़ देता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारा बुद्धा यहाँ आकर तुम्हें नहीं बचा सकता। लेकिन तभी वो 3 डीमंस हंटर्स वहाँ आ जाते हैं और उस पे हमला कर देते हैं। लेकिन मंकी किंग बहुत ही पावरफुल होता है और वो उन्हें भी मार देता है और वो हुआंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ दुआन आ जाती है और मंकी किंग दुआन को भी मार देता है। हुआंग दुआन के शरीर के पास आकर बहुत रोता है और उसे वो सारी बातें याद आती हैं जो दुआन ने उसे कही थी। और मंकी किंग दुआन की बॉडी को हवा में फेंक कर उसे गायब कर देता है। अब इसके बाद हुआंग बुद्धा के बारे में दोबारा सोचने लगता है और तभी बुद्धा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मंकी किंग को अच्छे दिल का मालिक बना देते हैं। और अब आखिर में हुआंग के साथ साथ पानी का डीमन, पिग डीमन और मंकी डीमन मिलकर अपने अगले सफर पे आगे बढ़ जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।